गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो सभी महत्वपूर्ण हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का वृहद रूप से वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से भयभीत रहने वाला व्यक्ति जीवन नहीं जी पाता। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान ही सत्य है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों के बारे में जानकारी दी गई है। अध्याय 2, सांख्य योग, पारलौकिक ज्ञान। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के आंतरिक संघर्ष को संबोधित करते हैं और आवश्यक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। वह भौतिक शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता पर जोर देता है। कृष्ण सिखाते हैं कि अर्जुन को परिणामों की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। वह कहते हैं, आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। कभी भी अपने आप को अपनी गतिविधियों के परिणामों का कारण न समझें, न ही निष्क्रियता से जुड़े। कृष्ण योग की अवधारणा को केवल शारीरिक आसन के रूप में नहीं, बल्कि आत्म प्राप्ति और ईश्वर के साथ मिलन के मार्ग के रूप में समझाते हैं। वह अर्जुन को अपने संदेहों से ऊपर उठने और धार्मिकता के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अध्याय 3, कर्म योग, निःस्वार्थ सेवा का मार्ग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण कर्म योग की अवधारणा की व्याख्या करते हुए निःस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों को निभाने के महत्व पर जोर देते हैं। वह अर्जुन से कहते हैं, तुम्हें लोगों का मार्गदर्शन करने और सार्वभौमिक कल्याण की दृष्टि से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। कृष्ण अपने कर्मों का फल ईश्वर को अर्पित करने के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति मुक्ति और आंतरिक शांति की स्थिति प्राप्त कर सकता है। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान, कर्म और त्याग का मार्ग। भगवान कृष्ण ज्ञान, कर्म और त्याग के बीच संबंध को स्पष्ट करते हैं। वह अपने दिव्य स्वभाव को प्रकट करते हुए समझाते हैं कि जब भी धर्म का पतन होता है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब वह पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। वह घोषणा करते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। कृष्ण आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों को निभाने के महत्व पर भी चर्चा करते हैं, जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी से अछूता रहता है। अध्याय 6, ध्यान योग, ध्यान का मार्ग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ध्यान के मार्ग, ध्यान योग की अवधारणा का परिचय देते हैं। वह स्थिर अभ्यास के माध्यम से मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के महत्व को बताते हैं। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं, व्यक्ति को अपने मन की मदद से खुद को बचाना चाहिए, न कि खुद को नीचा दिखाना चाहिए। मन बद्ध आत्मा का मित्र है और उसका दुश्मन भी है। वह आगे एक सच्चे योगी के गुणों का वर्णन करते हुए सफलता और विफलता, सुख और दुख में संभाव की आवश्यकता पर जोर देते हैं। अध्याय 12, भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। इस अध्याय में कृष्ण भक्ति और समर्पण का महत्व बताते हैं। उनका कहना है कि जो लोग अटूट विश्वास और भक्ति के साथ ईश्वर के प्रति समर्पण करते हैं, वे उन्हें सबसे प्रिय हैं। उन्होंने अर्जुन को आश्वासन दिया, अपना मन मुझ पर केंद्रित करो, मेरे प्रति समर्पित रहो, मेरी सेवा करो, मुझे प्रणाम करो और तुम निश्चित रूप से मुझ तक पहुंच जाओगे। कृष्ण एक भक्त के गुणों की भी चर्चा करते हैं, जिनमें विनम्रता, करुणा और संतोष शामिल हैं। अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग, मुक्ति और त्याग। अंतिम अध्याय में भगवान कृष्ण मुक्ति और त्याग के विभिन्न मार्गों का सारांश देते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा त्याग कर्तव्यों का त्याग नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत लाभ की इच्छा का त्याग है। कृष्ण सलाह देते हैं, आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। वह अर्जुन से अपनी आसक्तियों से ऊपर उठने और एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य निभाने का आग्रह करते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसा करने से अर्जुन आध्यात्मिक अनुभूति की उच्चतम स्थिति प्राप्त कर लेंगे। भगवद गीता में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच की ये बातचीत आध्यात्मिक ज्ञान, कर्तव्य और आत्म प्राप्ति के मार्ग का सार बताती है। कृष्ण की शिक्षाएं दुनिया भर में व्यक्तियों को उनकी आध्यात्मिक यात्राओं के लिए प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती हैं। भविष्य में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे।